हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 18 दिसंबर 2025 आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो गाइज आइए देख लेते हैं निफ्टी 50 के चार्ट को। निफ्टी 50 जो है वो 25,815 पे जाके क्लोज हुआ है, 3 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 25 स्टॉक पॉजिटिव थे, 24 स्टॉक नेगेटिव थे, एक स्टॉक न्यूट्रल था। आइए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ तो जैसे कि हमारी बात जब कल हुई थी तो इसमें यही हो रहा था कि ये नीचे सपोर्ट है और ईएमए के नीचे है, तो चांसेस है कि ये नीचे तक जा सकता है। नीचे तक तो गया है, कोई डाउट ही नहीं इसमें। जैसे अपनी बात हुई थी कि नीचे जा सकता है तो नीचे गया है, और नीचे जाके एक्चुअली ओपनिंग ही नीचे हुआ है। नीचे जाके नीचे और फिर वापस से ग्रीन कैंडल तो बनाया है इसने, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फ़िलहाल अभी भी ये निगेटिव है। ये 25,693 के सपोर्ट के ऊपर है। और अच्छी चीज़ ये है कि फायर्स और डीआईएस दोनों बाइंग कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मंडे के दिन प्राइस एक्शन में क्या शो करता है। तो गाइज आइए 5 मिनट के चार्ट की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पहला कैंडल है वो ग्रीन है, बट एक निगेटिव जैसे नीचे की तरफ ईएमए के नीचे की तरफ बनाया हुआ है। नीचे का जो सपोर्ट था, पहले कैंडल का जो सपोर्ट है, ये यहाँ पे देख रहे हैं जो ये वाला पहला कैंडल का सपोर्ट, इसको तो ब्रेक नहीं किया। ब्रेक ना करके वापस ऊपर की तरफ गया है। ऊपर जाने के बाद ईएमए पे ही रेसिस्टेंस लिया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ईएमए पे ही रेसिस्टेंस लिया और ईएमए पे रेसिस्टेंस लेने के बाद डायरेक्ट नीचे की तरफ आया है। तो नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि नीचे सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। इस सपोर्ट से बाउंस बैक करके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो ये जो मार्केट यहाँ से जो बाउंस करके एकदम नीचे सपोर्ट तक तो नहीं आया, बट यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 4 कैंडल, ये जो 4 कैंडल हैं, इन चारों कैंडल ने बार बार रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद ये वापस यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक आया। ऊपर तक आने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिया है। ये देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा था ईएमए के ऊपर। चाहे तो आप यहाँ पे ले लेते, बट यहाँ पे ले लेते तो बहुत बड़ा आपका एसएल हो जाता। और फिर यहाँ पे आप ले सकते थे जब इस कैंडल ने, ये वाले कैंडल यहाँ तक आई, यहाँ पे आने के बाद इसको जब ब्रेक किया है तो यहाँ तक का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। आप समझ रहे हैं, यहाँ तक का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे मान के चलिए 900 पे अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं बुक करते तो आप ध्यान से देखिए कितनी तेज़ी से गिरावट हुआ है। ये बहुत तेज़ी से गिरावट हुआ है। ये देखिए यहाँ तक का गिरावट हुआ है। आप समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट 120 पॉइंट के आसपास, लगभग 130 पॉइंट के आसपास गिरावट हुआ है। तो अच्छा खासा गिरावट हुआ है। तो वैसे ऐसे सिचुएशन में आप प्रॉफिट लीजिए, निकलिए, या तो स्कैल्पिंग कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है वो 84,481 पे क्लोज़ हुआ है। 77 पॉइंट नीचे जाके क्लोज़ हुआ है। इसके पॉजिटिव स्टॉक की बात करें तो 13 पॉजिटिव हैं, 17 स्टॉक नेगेटिव हैं। और अगर मैं डे के चार्ट की बात करूं तो जिस तरीके का चार्ट वहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है निफ्टी 50 में, उसी तरीके का चार्ट है, बट यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है और रेड बना हुआ है। तो फ़िलहाल इसमें भी मैं 84,000 तक के लिए निगेटिव हूँ। ये अभी भी जब तक ईएमए के नीचे चल रहा है और ये रेसिस्टेंस के नीचे चल रहा है तब तक तो मैं फ़िलहाल के लिए निगेटिव हूँ। अच्छी चीज़ यही है कि फायर्स और डीआईएस बाई कर रहे हैं, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या कर रहे हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ देखिए गाइस, बहुत सारे लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं। आज देखिए 18 तारीख था, ये सेंसेक्स है। अगर किसी बंदे ने 85,000 का कॉल लिया, जैसे किसी ने तो लिया ही होगा, तो मान लीजिए किसी ने लिया होता, और ये आइए इसके चार्ट को देखते तभी आपको समझेगा, वेरी डेंजरस थिंग। 5 मिनट के चार्ट को देखते हैं। ये तो डे का चार्ट है, ये देखिए, ये है 5 मिनट का चार्ट। अच्छा, 5 मिनट के चार्ट पे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट फिर भी ये मान लीजिए एक दिन और पहले ट्रेड किया होता किसी ने, 17 तारीख को, ठीक है। 17 तारीख को यही चीज़ था कितने पे,
195 पे। ये आपको साइकोलॉजी में बताता हूँ। ये था, ये देखिए 195 पे था। ये कैंडल था लगभग 150 के आसपास, ठीक है। ये पूरा देखेंगे तो 195 टू 150 के आसपास था, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने मान लीजिए ले लिया, ठीक है, कॉल के डायरेक्शन में कि भाई चलो एफ ने तो बाई किया हुआ है, एफ बाई कर रहा है, तो चलो हम ऊपर की तरफ के लिए कॉल ले लेते हैं। आपने यहाँ पे ले लिया और आप अकड़ गए, जो कि स्टार्टिंग में जितने ट्रेडर होते हैं, स्टार्टिंग मेरे साथ भी हुआ है। आप अकड़ गए, नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट लेके ही छोड़ूंगा। तो ये धीरे धीरे नीचे गया। देखिए आप ध्यान से, ये देखिए आप, ठीक है, नीचे गया। ओके, नीचे गया, दिख रहा है आपको, और नीचे गया। अभी भी आप पकड़े हुए हैं कि नहीं चलो आज नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है 12 बजे तक बढ़ जाए। लीजिए 12 बज गया और आपके पोर्टफोलियो का भी 12 बज गया, 80 रुपये पे आ गया। आप सोचे कि नहीं नहीं नहीं, मैं लास्ट तक रुकूंगा। ये कहाँ पे आ गया है अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चलो भाई 50 पे आ गया था, 55 पे आ गया, तो वापस आके 60 पे क्लोजिंग दे दिया, ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, अब कल देखेंगे हम, क्योंकि एफ और डी ने भी तो बाइंग किया है। आप पकड़ गए कि कल देखेंगे। देखने लायक बचा क्या, आप बताइए। ये देखिए 60 रुपये से पहला ही कैंडल मॉर्निंग का, देख रहे हैं आप, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था, 65 रुपये पे। और पहला कैंडल जो 5 मिनट का कैंडल आप देख रहे हैं, ये आके कहाँ पे आया पता है, 17 रुपये 50 पैसे के आसपास। और एक कैंडल हल्का सा ग्रीन बना ना, फिर गिरा 9 रुपये तक। हालांकि बाद में फिर से 40 रुपये गया। बट ऐसे सिचुएशन में आप बताओ, आप क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है? क्या आप एकदम बोलते ना ईगो पे आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? आ जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ईगो में कभी तो आए थे। मैं तो आया था। तो चलिए ठीक है, ये चीज़ें होती हैं एक्सपायरी में। और एक्सपायरी में पैसे जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 10 पैसे पे क्लोज़ हो गया है। मतलब अगर मान लीजिए आपने 1 लॉट लिया हो या 20 लॉट लिया हो, ये आपके 10 पैसे बना के छोड़ दिया है। दिस इज़ वेरी 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 डेंजरस। तो यही असली स्टॉक मार्केट है। तो आइए गाइस, निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक जो है 58,912 पे आके क्लोज़ हुआ है। 13 से 14 पॉइंट के आसपास नीचे जाके क्लोज़ हुआ है। पॉजिटिव स्टॉक 6 थे, नेगेटिव स्टॉक 6 थे, मतलब बराबर की टक्कर थी। चलिए डे की बात भी कर लेते हैं। जो डे का चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कल पहले ही हमारी बात हुई थी कि ठीक है, कंटिन्यूस कैंडल, दोनों कैंडल रेड बनाए हुए हैं, बट सपोर्ट पे है, तो हो सकता है सपोर्ट ले ले। तो सपोर्ट तो लिया है, बट नीचे जाके एकदम नीचे जाके ओपनिंग दिया। तो ऐसे सिचुएशन में लोग ट्रैप हो जाते हैं कि हाँ भाई चल नीचे जाके ओपनिंग दिया तो लो भाई पुट ले लिया। बट पहले कैंडल का तो वेट करोगे ना आप, 5 मिनट की अगर ट्रेडर हो तो। यहीं से बाउंस बैक कर गया। चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे। तो ये है भाई साहब 5 मिनट का चार्ट, और ये है पहला कैंडल। ठीक, देख रहे हैं आप पहला कैंडल। तो पहला कैंडल तो नीचे खुला, खुलने के बाद ऊपर की तरफ आया, इवन ईएमए तक गया है, वापस नीचे आया। जो हमारा सपोर्ट देखिए, हमने ये देखिए पहले से ड्रॉ है, आज से नहीं, आप पुराना वीडियो भी उठा के देखेंगे तो ये पहले से ड्रॉ किया हुआ है। इसी सपोर्ट पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद, मतलब कह लेते हैं कि बाइंग जोन है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस ईएमए को क्रॉस किया है इस जगह पे, ये देखिए इस जगह पे। हालांकि एसएल तो बहुत बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो बहुत बड़ा एसएल हो गया। बट अगर इस जगह पे आपने कहीं पे भी ट्रेड लिया होता, तो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये ठीक ठाक मूवमेंट, मतलब बोलते ना, एक कैंडल, दो कैंडल, थोड़ा ये छोड़ दो, यहाँ तक का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे।
तो अच्छा खासा मूवमेंट था, इतना बहुत हो जाता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। बाद में भी धीरे 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 ये जो धीरे धीरे जो ऊपर गया है, ये इसमें पैसे नहीं बनते हैं। स्काल पर कहीं एक दो कैंडल पैसे से ऐसे पैसा बना लेता है, बाकी ये 5 मिनट 10 मिनट के ट्रेडर ना यहाँ पे लॉस कर देते हैं, इस जगह पे लॉस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में से भी यहाँ पे प्रीमियम जो है वो डीके हो जाता है और पैसे नहीं बनते हैं। अच्छा, मज़ेदार चीज़ देखिए, 59,200 यहाँ पे जब आया, यहाँ पे आने के बाद जब ये देखिए वापस जब ये EMA को क्रॉस कर गया, इस जगह पे जब नीचे आ गया, भाई साहब गजब का मूवमेंट। ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, आप समझ रहे हैं, लोअर लो लगाया है। तो ऐसे में भी आप पुट यहाँ पे ले सकते थे। तो इस तरीके का मूवमेंट था। तो गाइस आप बताइए गाइस, आपने निफ्टी 50 में ट्रेड किया, बैंक निफ्टी में किया, सेंसेक्स में किया, कहीं आप एक्सपायरी में जीरो हीरो तो नहीं कर रहे थे, हीरो बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। बहुत लोग बनते हैं, अभी भी बनते हैं। हाँ, पैसा बनाते हैं लोग, बट गंवाते हैं ज़्यादा। तो अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूँ तो इंडिया विक्स 9 रुपये, सॉरी, तो गाइस अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूँ तो इंडिया विक्स 9.71 पे है। तो ओवरऑल और थोड़ा नीचे ड्रैग हुआ है, लगभग 1.32% नीचे आया है। तो वॉलेटिलिटी ऐसे ही दिख रहा है आपको, डाउन है काफ़ी। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ, गजब भाई साहब, ये देखो गिफ्ट निफ्टी 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये लो 127 पॉइंट ऊपर। तो गिफ्ट निफ्टी 26,000 के ऊपर है और निफ्टी 50 है 25,815। क्यों, ये क्या हो रहा है भाई साहब, 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्यों? क्योंकि आइए मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं आपको हम। ये मज़ेदार चीज़ है, आप देख रहे हैं एफ और डी दोनों ने बाइंग किया हुआ है। एफ ने बाइंग किया हुआ है 595 करोड़ की, डी ने बाइंग किया हुआ है 2,700 करोड़ की। तो ओवरऑल 3,296 करोड़ की बाइंग हुई है। तो ह्यूज बाइंग, ह्यूज गैप अप। लेट्स सी कि मंडे मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे रहता है, उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे और फिर ट्रेड करेंगे। फ़िलहाल जैसे कि सारा सिनेरियो मैंने बता दिया है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, क्या हो सकता है, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट इस मामले में भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें और सोच समझ के ट्रेड करें, बिकॉज इंट्राडे में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, शेयर मार्केट में बहुत कम लोग ही पैसे बनाते हैं। अदरवाइज़ इंडिया की इतने कम पॉपुलेशन आज शेयर मार्केट में क्यों है, बहुत कम पॉपुलेशन है अभी भी। तो बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में लॉस कर चुके हैं। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करिए, यहाँ ज़्यादातर लोगों के लॉस ही होते हैं। तो गाइस ऐसे सभी जानकारी के लिए मेरा चैनल फॉलो करें एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।